फेरों के वक्त चली जाऊंगी, मुझे किसी का डर नहीं लगता। अरे बहन है वो आपकी। और भाभी? मैंने तो बस नाश्ता ही किया है अभी। मुंह दिखाई कि ये साड़ी बढ़िया रहेगी। चाय बना दो। हाँ चाय बना दूँ। आ गई बेटा तू? मैं तो शर्मा जी के जाकर आ रही हूँ। हाँ मम्मी। अच्छा जाए आओ। दीदी अचानक? क्यों भाभी, मेरा घर है, अब आ भी नहीं सकती क्या? कुछ कराना पड़ेगा क्या? आराम करूंगी उस दिन। पूछ ही रही थी मैं तो। लो दीदी चाय। ये अच्छा है, चाय का बोला तो चाय लाई। खुद नाश्ता खा रही थी, मेरे लिए भी ले आती। ले आती हूँ, नमकीन ही है नाश्ते में तो। हाँ ला दो, वही ला दो जो भी है। नाश्ता कर रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी मैं। और आप पनीर पराठे बना दो, ठीक है? अब जब तक रहेगी ना तब तक ना तो मुझे कुछ खाने देगी ढंग से। बस ये जो कहे ना वो ही होगा घर में। आते ही फरमान जारी कर देगी, ये बनाओ वो बनाओ। जैसे नौकर छोड़कर गई थी यहाँ पर, बने वो खा ले। इकलौती बहू होगी तो क्या हो गया? आप लोगों ने तो नाक में दम कर रखा है। बहन आपकी है, आप जानो। कर क्या रही? फेरों में आ जाऊंगी मैं तो शादी वाले दिन। 4 साल हो गए, बहुत सिर पर बिठा लिया आपकी बहनों को। अब कोई 2 तो है नहीं, 4 बहनें हैं आपके, इसकी शादी उसकी शादी। हाँ तो मम्मी जी कह रही है ना, तो मम्मी जी को बोल दो आप। नहीं आऊंगी मैं तो। यहाँ क्यों आओ भाई? नहीं है ना यहाँ पर। मैं तो मम्मी को बता दिया मैंने, नहीं आऊंगी मैं। हाँ मम्मी ने बोल दिया, आराम से रह सकती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेलन चलाओ सारे दिन, बस आज वो मेहमान कल वो मेहमान। परेशान हो गई मैं तो। 2 की चाय 4 की चाय। इतनी शॉपिंग हो गई आपकी बहन की, बहुत कर दिया मैंने तो। हाँ ठीक है। दीदी आप एक नंबर की कामचोर हो, ससुराल से भागकर आ गई। अब ननद की शादी के 15 दिन है आपके और आप मायके में बैठी हो। क्यों, आप पर जिम्मेदारियां नहीं है क्या ससुराल में कोई? अभी की अभी है ना, ससुराल जाओ अपने। फेरों के वक्त चली जाऊंगी, मुझे किसी का डर नहीं लगता। अरे बहन है वो आपकी। अरे नंदी बहन नहीं होती। मायके में तो फिर कभी आ जाना, वैसे भी आती रहती हो। कौन सा ससुराल में पैर जमाए हैं जो काम आ जाएंगे? मम्मी को आने दो भाभी, आपकी बड़ी जुबान चलने लग गई है। अरे फेरों के दिन तो दूर के मेहमान भी नहीं आते, वो भी कुछ सोच समझ कर एक दिन पहले ही आते होंगे। फिर तो मैंने तो आप लोगों का ऐसे ही किया। मेरे तो 3 नंदे हैं, ऐसे ही कमर तोड़ी। मैं भी अपने मायके बैठ सकती थी ना। हाँ तो क्या बड़ी बात हो गई, कर दिया तो। इतना तो काम किया, इतनी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर। शादी को 6 महीने हुए थे मेरे। मैंने भी तो किया है मेरी 2 नंदों का। अब बहू की भी इज्जत होती है, शर्म नहीं आती है आपको? ससुराल वाले मोहल्ले पड़ोस वाले क्या सोच रहे होंगे? अब यहाँ पर भी फोन आने शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ ही चलना फिर, गाड़ी में बैठकर अच्छी लगोगी। दीदी मैं गलत नहीं कह रही आपको। आ गई मम्मी। मम्मी ये भाभी देखो, आते ही काम गिनाने लग गई। ये कह रही थी कि इन्होंने मेरी शादी में बहुत काम किया। और खाना वाना खा लिया, आराम कर रही है। अब भाभी मम्मी सीधा करेगी आपको। मम्मी कपड़े तो मैं सेट कर लूंगी। कपड़े सेट करने भी नहीं है। ये ले बैग और ससुराल जा। तेरी सास के दामाद जी के इतने फोन आ गए, बीच शादी में से आ गई। क्यों? मम्मी मैं परेशान हो गई, इतनी नंदी मुझसे नहीं होता काम। क्यों, तेरी भाभी ने नहीं किया क्या? तू वो एक बहन थोड़ी थी, 3 बहनें तो तुम ही हो। जिम्मेदारियों से मत भाग, कामचोर बन रही है। ये ले बैग और वापस जा अपने ससुराल। हमारी और बदनामी करवा रही है। और पूछा मैंने, इतना भी कोई काम का जोर नहीं है तुझे। तो बस एक बार चाय बनाने को कह दे तो नाक में सलोट डाल लेती है। खाने बनाने वाले तो बहु हलवाई बैठी है इनके, और लहंगा चोली साड़ियां सब इसके तैयार हो रखे हैं। फिर भी कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। झूठ बोल रही है हम सबसे। और ना भी करवाए ना तो भी ऐसे भाग कर नहीं आते, खुद की अच्छाई नहीं छोड़ते। खड़ी हो जा।